हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीसीएस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो हमारा पुराना हाई बना हुआ था वो हमें दोबारा से अचीव होता हुआ नजर आया है। तो अब क्या नेक्स्ट टारगेट हमें कौन सा लेवल का रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और किस तरह से नया टारगेट मिलेगा वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप ये स्टॉक देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इसका स्टॉक जरूर लिया होगा, तभी आप इस स्टॉक को देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा पुराना हाई लेवल क्या था। तो वीकली चार्ट में हम इसको हाई को यहाँ पर मार्क करेंगे, जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारा वीकली चार्ट है। ये केवल और केवल लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करने के लिए होता है। अगर आपको पता चल रहा है कि हमारा पुराना हाई कितना है तो आप यहाँ पर भी देख करके जो है अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा अपना हाई बन चुका है, ठीक है। तो ये कुछ हमने दो लेवल बनाए। अब स्टॉक में सबसे पहले पहचान लेते हैं कि ट्रेंड कौन सा है। स्टॉक अभी आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में है। ये वीकली चार्ट है। तो स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो हमारा पिछली बार का हाई के आसपास का ही था, ठीक है। तो ये लो हमारा पिछला जो लो बना था यहाँ पर, वही स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर लो बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक अपने हाई के पास में। तो आपको वीकली चार्ट पे जो है हमने सपोर्ट लेवल भी बना करके मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पुराने लेवल्स को मार्क करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को कैसे टेस्ट करता है। जैसे यहाँ हाई बना वही हमारा यहाँ पर लो बना। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक ने इस लेवल को जो यहाँ पर बनाया था यही हमारा रेंज के अंदर काम करता हुआ सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो ये हमारा एक सपोर्ट का जोन बन गया था। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक में इस लेवल की। तो ये जो हमारा लो बना है अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर लो बना हुआ था, जो कि आपको एक्जेक्ट सेम टू सेम पॉइंट दोस्तों मिलेगा। और ये अगर आप देखेंगे तो हमारा है 3070 का। और इस कैंडल के लो की अगर हम बात करते हैं तो 3070 एग्जैक्ट सेम टू सेम पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। 3000 का स्टॉक है और 70 का एग्जैक्ट सेम पॉइंट बना है, ठीक है। तो ये सपोर्ट लिया था। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इस कैंडल के लो को भी आप देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था। तो ठीक है, ये हमारा लो जो बना था ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और ये अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो को 3100 है और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 3095 एग्जैक्ट वही बना हुआ है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल हमारा दूसरा यहाँ पर बना था। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लिया तो इसको देखेंगे तो ये हमारा पुराना हाई बना हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो हमारा पुराना हाई था वही स्टॉक ने फिर से यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो ये लेवल आपको थोड़े से ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये स्ट्रॉन्ग लेवल था और स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार स्टॉक ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पर सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो लास्ट में लो हमारा यहाँ पर बना था। तो ये एक हमारा एक सपोर्ट का लेवल बन चुका है जो यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा यहाँ पर हाई बना था। तो ये भी आप अपना लेवल लेकर के चल सकते हैं, पर ये लेवल बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसका छोटा वाला टारगेट सपोर्ट लेवल लेके चलेंगे जो यहाँ पर हमारा पिछली बार का हाई बना हुआ था, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। अब स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो हमारी बनी थी पहले हिमर या डोजी टाइप से। स्टॉक ने गिरावट दिखाई पर इस कैंडल के लो के पास में क्लोजिंग दी है, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है। तो अभी तक हमें बने रहना है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप वीकली में काम करते हैं तो आपको इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डेली चार्ट बन रहा है वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिछला हाई था ये वही स्टॉक ने हाई बनाया और अब स्टॉक जो है उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे तो पिछले भी यहाँ पर ये अपने इसी हाई के पास में आया और स्टॉक ने वहीं से गिरावट दिखाई, फिर स्टॉक यहीं पर हाई पर आया, फिर स्टॉक में गिरावट दिखाई दी। तो ये जो पुराना सपोर्ट लेवल था गिरने वाला है वो स्टॉक यहाँ तक आ चुका है और अब गिरने के लिए स्टॉक के पास में यहाँ पर ही लेवल बचा हुआ है। तो ये एक आपका
सपोर्ट का लेवल बचा हुआ है। ठीक है, तो यही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हाई बना, तो ये एक हमारा सपोर्ट का जोन बन चुका है और लास्ट टाइम का जो लो देखेंगे तो वो यहाँ पर बना है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टॉक अभी ट्रेंड में चल रहा है। देखिएगा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर स्टॉक में गिरावट आई, तो यहाँ तक स्टॉक में गिरावट आई थी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये हमारा लास्ट का लो बना हुआ है। ठीक है, तो इस लास्ट के लो को आप जो है सपोर्ट जोन लेकर के यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक में ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक में और गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो हमारी हर एक कैंडल देखेंगे तो रेड बनी है और हर एक कैंडल में देखेंगे तो लो भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। हाई की भी बात करते थे, स्टॉक ने इस कैंडल में हाई बनाया, वो ऊपर था, फिर हाई नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया। लो की बात करते तो लो टूटा, इसमें भी लो टूटा, इसमें भी लो टूटा और इसमें भी लो टूटा। क्लोजिंग की बात करते हैं तो इन्होंने जो क्लोजिंग दी है वो हर एक कैंडल के नीचे दिया है। ठीक है, तो अभी तक स्टॉक में आपको वेट ही करना है, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बना है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे लग रहा है कि इस लेवल पर बनेगा और ये सपोर्ट लेवल से स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाएगा तो तीसरी बार स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर का एक नया टारगेट देगा जो लगभग हमारा पहला टारगेट रहेगा 4,000 रुपए के आसपास का। ठीक है, 4,000 इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर होते हैं ना, इसके बेसिस पर ये स्टॉक हमारा काम कर सकता है। पर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे उस लेवल के बारे में जहां पर ये आने वाले समय में आपको टारगेट देगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4,000 का जो लेवल है हमारा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका था, तो ये 4,000 का लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा लेवल भी मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ के हाई का और ये हमारा बन चुका है इम्पोर्टेंट टारगेट। ठीक है, तो 4,000 रुपए का 4,040 के आसपास का एक टारगेट रहेगा। ठीक है, अभी स्टॉक में यहाँ तक गिरावट आ रही तो एक दो दिन और आप वेट कीजिएगा, जैसे स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल आता है बहुत ही बढ़िया तरीके से तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपको आने वाले समय में लेटेस्ट सपोर्ट और टारगेट आराम से बता सकूं। अगर आप जो इंट्राडे में काम करते हैं तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का हाई रख सकते हैं। तो ये मैं इंट्राडे वालों के लिए बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, और यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और दूसरा टारगेट आप यहाँ रखिएगा इस कैंडल का हाई। ठीक है, तो ये दो टारगेट आपके हो गए। पहला टारगेट आपको दिख रहा होगा 3,854 का और दूसरा टारगेट आपको रहेगा 3,885 रुपए का। तो ये दो दो छोटे छोटे टारगेट बता दिए, स्टॉप लॉस बता दिया, सपोर्ट लेवल बता दिया। स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चल रहा है और लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना था जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये सपोर्ट का जोन है, अगर स्टॉक इसके नीचे आता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। अब मैं यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी आपके साथ लगा देता हूँ ताकि आप जो है इसके बेस पर लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ऐड कर दिया और आप देख रहे हैं कि स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जा चुका है, तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया फायदेमंद है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो बने रहिएगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आने वाले समय में इस स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।